हरीश एक चौमिन के ठेले पर काम करता था, पर उस ठेले का मालिक मोहनलाल बहुत ही खड़ूस स्वभाव का था। हरीश जितना मर्जी से अच्छा काम कर ले, पर फिर भी उसका मालिक कभी भी उससे खुश नहीं होता था। हरीश रोजाना सुबह 9 बजे काम पर निकल जाता था और रात को 11 बजे घर आता था। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसका मालिक हमेशा उसे किसी न किसी बात के लिए सुनाता रहता था। क्या बात है हरीश, इतनी देर तक ग्राहक खड़े हैं और तेरे से अभी तक एक चाउमीन नहीं बनी। ऐसे काम नहीं होगा, तू तो मेरा नुकसान करवा देगा। मालिक, मैंने आपको कल कुछ सामान लिखवाया था, वो कम है, इसीलिए देर हो रही है। कहाँ रखा है सामान? आप दे दो, मैं जल्दी से बना दूंगा। तूने मुझे कब लिखवाया था सामान? मैंने तो कोई सामान नहीं लिखा। झूठ मत बोल, अगर तू लिखवाता तो मैं लेता हुआ आता। अरे भैया, क्या बात है? चौमीन देनी है या हम जाए? अरे नहीं नहीं, अभी बन जाएगी चाउमीन। बस थोड़ी देर में मैं सामान मंगवा लेता हूँ। इतना टाइम नहीं है, हमारे पास रहने दो, हम कहीं और से खा लेंगे। हम तो तुम्हारा नाम सुनकर आए थे कि तुम्हारे ठेले की तवा चाउमीन बहुत बढ़िया बनती है। चलो भाई, चलो, यहाँ रुकना बेकार है, यहाँ तो सामान ही नहीं है, चाउमीन क्या खाएंगे है? ग्राहक वहां से खाली ही लौट गए। हरीश के मालिक ने सारा गुस्सा हरीश पर निकाल दिया और गुस्से में हरीश को चांटा लगा दिया। तेरी वजह से आज मेरे ग्राहक खाली लौट गए। मालिक, आप मेरे ऊपर हाथ मत उठाओ, वरना क्या करेगा तू है? क्या करेगा तू बता? गरीब भिखारी मेरे टुकड़ों पर पलने वाला मेरे को आंखें दिखा रहा है। अरे तू नौकर है मेरा, नौकर। मैं चाहे तुझे मारूं या फिर तेरे साथ कुछ भी करूं, तुझे सब कुछ सहन करना पड़ेगा। मालिक, मुझे आपके पास नौकरी नहीं करनी, आप मेरा हिसाब कर दो। मैं नौकरी छोड़ रहा। क्या कहा नौकरी छोड़ रहा है? अब इतनी जल्दी मैं दूसरा नौकर कहां से लाऊंगा? 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। करना है तो कर, वरना बिना पगार लिए ही यहां से निकल जा। मालिक, आपने पिछले 2 महीने से मेरे पैसे नहीं दिए हैं, ये तो गलत बात है। मुझे जब आपके यहां नौकरी करनी नहीं, तो आप मेरे पिछले पैसे दे दो ना। तेरे पास क्या सबूत है कि मैंने तुझे 2 महीने के पैसे नहीं दिए? कर ले जो करना है, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। हरीश बिना पैसे लिए ही घर लौट आता है। तुम्हारे पैसे मार लिए, तुम्हारे ऊपर हाथ भी उठा दिया। अरे वो कैसा इंसान है? चलो तुम और मैं अभी चलते हैं, कैसे नहीं देगा वो पैसे? अरे पार्वती, वो इंसान ठीक नहीं है। उसके मुंह ना ही लगो तो सही रहेगा। छोड़ो, जाने दो। पर ये तो बहुत नुकसान हो गया ना, तुम्हारे हाथ में कोई काम भी नहीं है, घर का गुजारा कैसे होगा? पार्वती, मेरे हाथों में हुनर है, जिसकी वजह से मैं अपना खुद का काम शुरू कर सकता हूं। बस मुझे थोड़े पैसों की जरूरत होगी और मैं थोड़े पैसे कमाकर फिर से ये काम शुरू कर दूंगा। हरीश ने थोड़ी मजदूरी करनी शुरू कर दी ताकि वो पैसे कमाकर तवा चौमीन का ठेला लगा सके। पर एक दिन अरे पार्वती भाभी, अरे जल्दी चलो। अरे हरीश भैया बिल्डिंग की सीढ़ियों से गिर गए हैं, उन्हें बहुत चोट आई है। क्या चोट आ गई? कहाँ है भैया? बिल्डिंग के मालिक ने पड़ोस के अस्पताल में भेजा है। हरीश भैया के सिर पर गहरी चोट आई है। पार्वती दौड़ती हुई अस्पताल जाती है। हरीश इस दुर्घटना में अपनी आंखों की रोशनी खो देता है। एक के बाद एक परेशानियां हरीश के परिवार को घेर लेती हैं। सोच रहा था थोड़े पैसे कमाकर तवा चाउमीन का ठेला लगा लूंगा, पर यह मुसीबत आ गई। अब तो मैं देख भी नहीं सकता। वो तो आज हो गई है जिंदगी मेरी पार्वती। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। ऐसा ना कहो, जिंदगी में अगर परेशानी आई है तो उनसे निकलने का हल भी हम मिलकर ढूंढेंगे। आप ठेला नहीं लगा सके तो क्या हुआ, मैं तवा चौमीन का ठेला लगाऊंगी। बस आप मुझे तरीका बताते जाना, मैं उसी तरीके से बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। पार्वती उधार पर चौमीन बनाने का सामान और ठेला ले लेती है। हरीश उसे बोल बोल कर तवा चौमीन बनाना सिखाने लगा। जब पार्वती बाजार में तवा चौमीन का ठेला लगाती तो हरीश भी उसके साथ ही रहते। पार्वती धीरे धीरे बहुत ही बढ़िया तवा चौमीन बनाना सीख गई। ग्राहक भी पार्वती के ठेले पर आते तो तवा चौमीन की बहुत तारीफ करते। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। दोस्तों, कमेंट में हिम्मत और हौसले की 2 लाइन जरूर लिखें।